हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टिव। क्यों डायरेक्टिव इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी एग्जामिनेशन को आपको क्रैक करना है, उसके लिए मेंस स्टेज पे आपके बहुत अच्छे स्कोर आने चाहिए। एंड मेंस स्टेज पे बहुत अच्छा स्कोर आने के लिए यू हैव टू राइट अ वेरी एक्सेप्शनल आंसर। जब आप आंसर राइटिंग करते हो, दो उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक है कंटेंट, जो इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करते हो, एंड सेकंड इज वे ऑफ राइटिंग। से एनालाइज लिखा हुआ है तो आपको स्पेसिफिक वे में लिखना है, कमेंट लिखा हुआ है तो आपको स्पेसिफिक वे में लिखना है। एनालाइज, कमेंट, इवेलुएट, ये सारा डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव आपके आंसर का डायरेक्शन सेट करता है। अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं लिखोगे देन यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग इंफॉर्मेशन। सो डायरेक्टिव इंपॉर्टेंट है टू गेट वेरी गुड और एक्सेप्शनल मार्क्स इन एग्जामिनेशन. You don't have to write answer in your means examination, but you have to write right answer. This should be ultimate motto. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोटल 28 लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव। कौन से डायरेक्टिव में हमें कैसे आंसर लिखना चाहिए। फर्स्ट डायरेक्टिव है डिफाइन. डिफाइन मीन्स डेफिनेशन। से नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम नर्व सिग्नल को कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. कोई मुझे कहता है आप इसको डिफाइन करो, तो मैं कहूंगा कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑर्गन्स विच फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नर्व सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर. प्रिसाइज मीनिंग आपको बताना है, इसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होते हैं, आपको वो इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करना है जो एग्जामिनर को प्लीज कर पाए, क्योंकि एक बार एग्जामिनर प्लीज होगा तभी तो वो आपको मार्क्स देगा. और डेफिनेशन एक्सट्रीम साइड में आपको नहीं करना है, मॉडरेट साइड में करना है, बैलेंस साइड में करना है. देन डिस्क्राइब आया. डेफिनेशन से थोड़ा ब्रॉड ये है डेफिनेशन, और ये हो गया डिस्क्राइब. सो डेफिनेशन से थोड़ा ब्रॉड है डिस्क्राइब से. अगेन नर्वस सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं. नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है. से ब्रेन से सिग्नल ओरिजिनेट होता है, उसके बाद आइस पे जाता है, आइस से वापस सिग्नल ब्रेन में जाता है. तो ये पूरा मैंने इसका वर्किंग दिखा दिया, डिस्क्रिप्शन दिखा दिया. सो डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट विथ हाउ एंड व्हाई, दैट इज डिस्क्राइब. देन उससे भी ज्यादा ब्रॉड वे में आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज इलेबोरेट. इलेबोरेट मीन्स एक्सपांडिंग दैट आइडिया, हाउ इट इज वर्किंग. सो डिफाइन, डिस्क्राइब, इलेबोरेट. फोर्थ, इलुस्ट्रेट. इलुस्ट्रेट मीन्स एग्जाम्पल देके आपको समझाना है. लाइक नर्वस सिस्टम ऐसे वर्क करता है. ओके, लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ ब्रेन एंड आइस एंड आई विल शो द कनेक्शन बिटवीन देम. सो इलुस्ट्रेट, शो वर्किंग ऑफ समथिंग विथ एग्जाम्पल और स्टेटिस्टिक्स. डेमोन्स्ट्रेशन, आपको इसका डेमो देना है कि कैसे ये वर्क कर रहा है. जैसे मैंने एक ब्रेन का प्रोटोटाइप बना दिया, मैंने एक आइस का प्रोटोटाइप बना दिया, और फिर मैं उसके बीच में बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे हो रहा है. एक चीज याद रखना, जहां पे भी डेमोन्स्ट्रेट आता है वहां पे आप डायग्राम ड्रॉ करना, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करके आप बेटर वे में डेमोन्स्ट्रेट कर पाओगे. लाइक पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, और सेकेंड वे में मैं आपको नर्वस सिस्टम समझा रहा हूँ इन डायग्राम वे में, तो सेकेंड वाला केस ज्यादा बेटर होगा. एसेस, ये असेसमेंट हुआ. आप टॉपिक के बारे में, कंसेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं. से इंडिया में पॉवर्टी है, आप क्या सोचते हैं पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी के पॉजिटिव इफेक्ट, पॉवर्टी के नेगेटिव इफेक्ट, पॉवर्टी को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्यों पॉवर्टी प्रोलॉन्ग करता है. तो किसी भी टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप आर्गुमेंट क्या देते हैं, उसका काउंटर आर्गुमेंट क्या देते हैं, और आपको क्या करना है, रीडर को परसुएड करना है विथ योर लाइन ऑफ थिंकिंग. आप जब न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल पढ़ेंगे तो कुछ जो राइटर होते हैं वो लेफ्टिस्ट होते हैं, कुछ राइटर होते हैं जो राइटिस्ट होते हैं, और वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं अपने लाइन ऑफ थिंकिंग से आप एक आर्टिकल पढ़ो और आपको लगेगा कि ये बात जो कह रहा है सही है. सेकंड, आप किसी और राइटर के आर्टिकल को पढ़ोगे, आपको लगेगा कि नहीं, ये इसका व्यू पॉइंट भी सही है. तो आपको क्या करना है, रीडर को just convince करना है with your line of thinking, that is assessment. Means what is your assessment about this topic, with that can be correct, that can be wrong, लेकिन आपको अपना assessment बताना है. So और reader को persuade करना है. सेवेंथ, कंपेयर.
दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है। से इंडिया और चाइना के ग्रोथ रेट के बारे में आपको कंपेयर करना है। तो आप ऐसे कहो कि इंडिया सर्विस सेक्टर में ग्रो कर रहा है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो कर रहा है। इंडिया का भी पॉपुलेशन हाई है, चाइना का भी पॉपुलेशन हाई है। इंडिया के अंदर भी इनइक्वालिटी है, चाइना के अंदर भी इनइक्वालिटी है। आपको कंपेयर करना है दो चीजों के बीच में। जब कंपेयर वाला क्वेश्चन आए तो आप टेबल बना के और इसको कंपेयर करना, वो ज्यादा इजी वे ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा। देन कॉन्ट्रास्ट, इसके अंदर सिर्फ आपको डिफरेंसेस को हाईलाइट करना है। कंपेयर के अंदर आपको सिमिलैरिटी डिफरेंसेस दोनों को हाईलाइट करना है, बट कॉन्ट्रास्ट में सिर्फ डिफरेंसेस को हाईलाइट करना है। देन to what extent do you agree that poverty will exist in India? So आप how far do you agree or disagree with topic? ये कहना चाहता है whether आप स्ट्रांगली अग्री करते हो या फिर आप नहीं अग्री करते हो, तो ये पूछना चाहता है टू व्हाट एक्सटेंट। देन गिव एन अकाउंट ऑफ, सो डिटेल डिस्क्रिप्शन आप उसका दो, तो ये इसका मतलब है गिव अकाउंट ऑफ। देन कमेंट, कमेंट आप किसी चीजों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो बेस्ड ऑन योर एजम्पशन। आंसर राइटिंग के लिए एक और वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था और अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं, हाउ टू राइट आंसर लाइक ए रैंकर। उसके अंदर मैंने ब्रीफली बताया है कमेंट एनालाइज के बीच में क्या डिफरेंस है। कमेंट एजम्पशन पे होता है और वहां पे मैंने एग्जांपल यूज किया था, से आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स को अपना सिम्टम्स बताते हैं कि सर मैं फीवर से सफर कर रहा हूं, मैं हेडेक से सफर कर रहा हूं। तो डॉक्टर कहेगा कि आई थिंक यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। तो डॉक्टर ने आपके सिम्टम्स को देखा और एज्यूम किया कि हो सकता है आपको ये बीमारी हो। तो कमेंट एजम्पशन पे होता है और यहाँ पे आपको न्यूट्रल होके कमेंट करना है और अपना व्यू पॉइंट देना है। देन एक आता है क्रिटिकली कमेंट। अब जहां पे भी क्रिटिकली वर्ड यूज होता है वहां पे हमें क्या करना है, क्रिटिकल का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। अगर क्रिटिकल का मीनिंग मैं मेडिसिन में देखूं, से इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, अभी वो वेंटिलेटर पे है, अभी वो आईसीयू में है, तो कंडीशन और खराब हो सकता है। तो मेडिकल में क्रिटिकल का मतलब है कंडीशन इज वेरी ग्रेव एंड पेशेंट के बचने के चांसेस डिफिकल्ट हैं। केमिस्ट्री के अंदर मैं क्रिटिकल यूज करूं, क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच गया है या क्रिटिकल प्रेशर पे पहुंच गया है, तो वो एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर होता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर या प्रेशर में अप्लाई करूंगा तो केमिकल रिएक्शन मिसबिहेव करेगा। सो केमिस्ट्री के अंदर जब हम क्रिटिकल यूज करते हैं वो थ्रेशोल्ड कंडीशन इंडिकेट करता है। थर्ड, क्रिटिसाइज, मैं किसी के बारे में क्रिटिसाइज कर रहा हूं, उसके बारे में हमेशा नेगेटिव कह रहा हूं। सो क्रिटिकल का मीनिंग मेडिसिन में कुछ और है, क्रिटिकल का मीनिंग केमिस्ट्री में कुछ और है, और क्रिटिकल का मीनिंग सोशल टर्म में कुछ और है। मीन्स क्रिटिसाइज मीन्स यू आर जस्ट टॉकिंग नेगेटिव अबाउट समवन और समथिंग। यहां पे क्रिटिकल का मतलब क्या है, जहां पे भी क्रिटिकल आता है यू हैव टू गो डीप, डीप में जाके आइडिया को एक्सपांड करना है, एनालिसिस करना है, आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स को एक्सप्लेन करना है, पॉजिटिव पार्ट को नेगेटिव पार्ट को दोनों को एक्सप्लेन करना है। आपको डिसिसिव एंड जजमेंटल रहना है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपको अपना ओपिनियन देना है। तो जहां पे भी क्रिटिकल टर्म आता है वहां पे आप कंक्लूजन में जाके और आपको कंक्लूड करना है कि क्या आप इसके बारे में सोचते हो। यू आर थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग, यू आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट थिंग, यू हैव टू बी डिसिसिव, बट यू डोंट हैव टू गिव योर ओपिनियन ऑन अदर डायरेक्टिव। जैसे कमेंट में है वहां पे अगर आप अपना ओपिनियन नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट क्रिटिकल में आपको अपना ओपिनियन देना है। सो जहां पे भी डायरेक्टिव में क्रिटिकल यूज होता है, क्रिटिकल, क्रिटिकली, देयर, ये तीन चीजों को ध्यान में रखना है। आपको डीप में जाना है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में ध्यान रखना है, एंड यू हैव टू बी डिसिसिव एंड जजमेंटल। तो क्रिटिकली कमेंट, बैलेंस, कमेंट ऑन बोथ द एस्पेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और सारे डायमेंशन को कवर करो टॉपिक का, सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, ज्योग्राफिकल डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन, एटसेट्रा, सबको आप कवर करो। 13th, एग्जामिन। इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ जो प्रीवियस में मैंने यूज किया था। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि सर मैं ये सिम्टम से सफर कर रहा हूँ, तो डॉक्टर कहेगा कि एक काम करते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर मैं चेक करता हूँ,
आपके थ्रोट का स्वेलिंग मैं चेक करता हूं और फिर मैं बता पाऊंगा कि वेदर आप कौन से डिसीज से सफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर ने आपको ऑब्जर्व किया। कमेंट जब होता है, कमेंट एजम्पशन पे बेस होता है, एग्जामिन ऑब्जर्वेशन पे बेस होता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल बता सकते हैं कि ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद मैंने ये कंक्लूड किया। लाइक यू शुड नॉट गिव मनी टू बेगर, क्योंकि एक बार क्या हुआ, मैंने बेगर को पैसा दिया और बेगर से उस पैसे का मिसयूज कर रहा था, वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था, गुटखा कंज्यूम कर रहा था या मूवी देखने जा रहा था। तो ऑब्जर्वेशन करके और आपको एग्जामिन करना पड़ेगा और आपको डिटेक्टिव की तरह उसके सारे पार्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो एग्जामिन मीन्स ऑब्जर्वेशन, कमेंट मीन्स assumption। क्रिटिकली एग्जामिन आया तो आपको ज्यादा डीप में जाना है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों को बताना है। सो एग्जामिन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट विद एविडेंस, और आपका कंक्लूजन बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मीन्स ऐसा ना लगे कि आप किसी एक साइड को ज्यादा फेवर कर रहे हो, आप प्रेगमेटिक वे में कंक्लूड करो। देन इवैल्यूएशन, आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो विथ एविडेंस। जब इवैल्यूएशन आता है आपको फैक्ट के साथ काउंटर करना है। लाइक एक बेगर को आपने पैसा दिया और वो पैसे का मिसयूज करता है, तो वो तो एक ही बेगर के लिए है। क्या दुनिया में सारे बेगर ऐसा करते हैं? नहीं। कितने लोग करते हैं? मे बी 10%। तो क्यों 10% को ऑब्जर्व करके आप पूरे 100% के लिए एक ओपिनियन बना रहे हो? तो ये इवैल्यूएशन है। तो इवैल्यूएशन में एविडेंस आएगा, एग्जामिन में ऑब्जर्वेशन होता है, एंड कमेंट के अंदर जस्ट assumption होता है। क्रिटिकली इवेलुएट योर रिएक्शन ऑन दिस टॉपिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विथ एविडेंस, और आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है। इवेलुएट और एनालाइज, ये दोनों को आप सिमिलर ही कंसिडर कर सकते हो, जस्ट एक डिफरेंस होता है। इवेलुएशन के अंदर थोड़ा आप बाहर बाहर से कर सकते हो, लेकिन एनालाइज जो है उसको आपको ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा। सो एनालाइज मींस एग्जामिन क्लोजली, एंड दिस इज एविडेंस बेस्ड असेसमेंट। लाइक मैं डॉक्टर के पास गया और मैं कहता हूँ कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो सिम्टम्स, मुझे फीवर है, हेडेक है। डॉक्टर कहेगा आप अपना ब्लड रिपोर्ट करा के आओ, आप अपना यूरिन टेस्ट करा के आओ, और फिर मैं बताऊंगा आपको आप कौन से बीमारी से सफर कर रहे हैं। तो ब्लड रिपोर्ट जब डॉक्टर देखेगा तो उसके पास एक एविडेंस है, एक इंफॉर्मेशन है, एंड बेस्ड ऑन डेट वो असेस कर रहा है कि आप कौन से बीमारी से पास ऑन हो रहे हैं, अफेक्टेड हैं। सो एनालाइज, दैट इज एविडेंस बेस्ड असेसमेंट। क्रिटिकली एनालाइज, आप क्लोजली एग्जामिन करो बोथ द एस्पेक्ट विथ एविडेंस, और एक बैलेंस कंक्लूजन आपको प्रेजेंट करना है। तो एनालाइज, इवेलुएट मोर और लेस जो होता है वो सिमिलर लाइन पे होता है। एग्जामिन एंड कमेंट, ये चार है जिसमें कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। देन डिस्कस, डिस्कस दैट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। जैसे आप टीवी में देखते हैं तो टीवी में डिस्कशन होता है, एंकर बैठा है, बहुत सारे पैनलिस्ट बैठे हैं और वो आइडिया को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन वहां पे ये होता है कि से पर्सन ए कुछ आइडिया देगा, पर्सन बी उसको काउंटर करेगा। जब पेपर में आप डिस्कशन कर रहे हो तो आप खुद आइडिया को एक्सचेंज कर रहे हो, यू आर एक्सचेंजिंग आइडिया विथ एग्जामिनर, बट एग्जामिनर तो वहां पे है नहीं। तो आपको क्या करना है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को बताना है, सो डेट आप उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस पूरे आइडिया को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यू हैव टू डिबेट विथ एविडेंस, प्रेजेंट आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट, और आपका कंक्लूजन क्या है। लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे कि आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये टॉपिक ऐसा होना चाहिए। सो दिस इज योर कंक्लूजन। देन 20th, नरेट। नरेट मीन्स नरेशन, स्टोरी टेलिंग। जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो, इसके अंदर आप जब आंसर लिखो इसको पैराग्राफ में लिखो। यू आर नरेटिंग स्टोरी की ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये पहले आया, बाद में आया। देन इन्यूमरेट, यहाँ पे आप लिस्टिंग कर रहे हैं कि इन्यूमरेट द रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। सो आप लिस्टिंग कर रहे हैं डिफरेंट इसके एस्पेक्ट को, तो इसको आप जस्ट बुलेट फॉर्म में लिख सकते हैं। देन जस्टिफाई, आपको प्रूव करना होगा। से आई एम सेइंग यूरोप वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे यूरोप रिस्पॉन्सिबल था, तो मैं एक एक एग्जाम्पल देके जस्टिफाई कर सकता हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन चाइना ग्रोथ रेट एंड इंडिया ग्रोथ रेट, दो टॉपिक के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। देन आर्ग्यू, आर्ग्यू के अंदर यू हैव टू परसुएड रीडर,
जिस आइडिया को आप सपोर्ट कर रहे हो, और आप डेस्परेट होने चाहिए कि रीडर को आप परसुएड कर पाओ। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, से 50 मार्क्स का पेपर है और मैंने आपको 40 मार्क्स दिया है। अब स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो कहता है कि सर आपने मुझे 40 मार्क्स ही क्यों दिया? तो मैं अब उसको डिफरेंट एस्पेक्ट बताऊंगा कि दिस आर द रीजन जिसकी वजह से मैंने आपको 40 मार्क्स दिया, और जब तक परसुएड नहीं होगा तब तक मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन बताते रहूंगा, एविडेंस बताते रहूंगा। लेकिन इमेजिन करो अगर वो परसुएड नहीं हुआ तो क्या हो करेगा वो कहेगा कि आपका जो मार्क्स देने का सिस्टम है वो साइंटिफिक नहीं है, आप हैफेजार्ड वे में मार्क्स देते हो, किसी को ज्यादा देते हो, किसी को कम देते हो। तो आर्ग्यू मीन्स गिव रीजन और साइट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ आइडिया एक्शन थियरी with aim of persuading other to share one view. Then elucidate, मेक समथिंग क्लियर, और सिंप्लीफाइड, एक्सप्लेन करो। जस्ट सिंप्लीफाई करके आप उसको वहां पे प्रेजेंट कर दो। देन सब्सटेंटिएट, आप आइडिया को सपोर्ट करो बाय प्रूफ और सम एविडेंस। सब्सटेंटिएट मीन्स वर्ड आया सब्सटीट्यूट से, तो आपको क्या करना है कि जस्ट अपने आइडिया को सपोर्ट करना है। देन एक्सप्लेन, इसमें आपको बताना है कि इसका पूरा का पूरा डिटेल वर्किंग आपको बताना है। वाई, प्रोवाइड डिटेल रीजन फॉर एनी आर्गुमेंट, ये कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगेन एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट एक्सपांशन। देन कभी कभी क्वेश्चन में आता है डू यू एग्री, लाइक लेबर रिफॉर्म इन इंडिया इज नेसेसरी, तो क्या आप अग्री हैं या अग्री नहीं है, अग्री भी हैं तो किस हद तक एग्री हैं, तो यहाँ पे आपको अपना व्यू पॉइंट देना है। सो दिस इज लिस्ट ऑफ 28 डायरेक्टिव जो यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी यूज करता है। अगर आप इस डायरेक्टिव्स को बेटर वे में समझते हैं तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। और जैसा मैंने आंसर राइटिंग के दूसरे वीडियो में बताया था, हाउ टू राइट आंसर लाइक रैंकर्स, इवन 1 मार्क्स पर आंसर भी आप ज्यादा गेन करते हैं तो इट इज ऑल्सो सब्सटेंशियल, और वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में टॉप पोजीशन सिक्योर करने में। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। लेक्चर रिलेटेड कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।